पूरे विश्व के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे अधिक लाशें गिरी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। इतना ज्यादा लोग मरे थे उस विश्व युद्ध में कि उसके बाद सभी कल्पना कर लिए कि कहीं युद्ध नहीं होगा। जानते हैं एक एक गांव खत्म हो गया था, लाखों लोग एक एक इलाके से मरे थे, जिसके बाद सब कल्पना कर लिया था कि अब युद्ध करना ही नहीं है। जब परमाणु बम गिरा था जापान में तो वहां आज भी उसका असर लोगों पे हो रहा, आज भी वहां लंगड़ा लूल्हा और अपंग लोग पैदा ले रहे हैं सिर्फ परमाणु गिरने के वजह से। परमाणु गिरा था 1945 में और जिस समय परमाणु गिरा था ना, क्षण भर में लाखों आदमी जल के भस्म हो गए थे, मर गए थे। इसी कारण से सब चाहता है कि युद्ध ना हो। लेकिन दो देशों के बीच में अभी इतना खतरनाक युद्ध हुआ इजराइल और लेबनान के बीच में, जिसमें हिजबुल्लाह भी आता है, कि अभी पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए युद्ध हुआ था, जिसमें इन दोनों देशों के बीच में बहुत भारी क्षति हुई सैनिकों की, आम लोगों की। तब से लेकर आज तक ये लोग परेशान हैं। अब जाकर फैसला हुआ है कि युद्ध को रोकना है, सीज फायर का आदेश आ गया है और ये लोग दोनों मान भी लिया है। אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. אמרתי פעמים רבות, הסכם טוב बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी, हमारा देश भारत हमेशा चाहता है कि कभी भी किसी देश के बीच में युद्ध ना हो। ये तो चोट्टा एगो पाकिस्तान है और उधर से बेहुदा चीन, जो बार बार भारत को उकेरते रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो व्यक्ति शांत रहता है जब उसको गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो भारत को जब उंगली करेगा तो उसको पता नहीं है कि उंगली को तोड़ भी सकते हैं, और उंगली क्या पूरा हाथवे तोड़ देंगे, पूरा शरीर तोड़ सकते हैं। ऐसा है हमारा सैनिक सब। एक बार हुआ था अभी हाल ही में चीन में, चीन वाला जो है वो भारत को मार दिया था, कुछ सेना को 10-20 सेना मारा। उसके बाद जब भारत मारा ना तो गिनती नहीं किया, और न्यूज वाला को बोला गिनती भी नहीं करना है कि 500 मारे हैं कि 1000 मारे हैं। अगर चीन वाला बोलता है 10 को मारा तो बोल रहा कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हम लोग को भारतीय का कहना है कि मारेंगे 5 और गिनेंगे 50। तो उसी तरह उस समय मारा था, और तब से लेकर आज तक फिर भारत से कोई टकराने की कोशिश नहीं करता। बेहुदा पाकिस्तान भी टकराया था अभी, और जब सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत वाला तो आतंकवादी जहां जहां था ना पाकिस्तान में, चुन चुन के बम गिराया और सब आतंकवादी को खत्म किया भारत वाला। ठीक है, तब से दोबारा पाकिस्तान को कभी हिम्मत तो नहीं हो रहा कि भारत का बॉर्डर पे अंगुली भी इस तरह करके दिखा सके। अंगुली दिखाएगा तो पूरा हाथ कबाड़ लेगा भारत का सैनिक, इतना दम है भारत का सेना में। तो उसी तरह इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो ये लोग अपने आप में लड़ाई कर रहा था। आज जाके लगभग 26 नवंबर की रात में एक संसद मीटिंग होती है, जिसमें ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने घोषणा किया कि ठीक है अब हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। और ये इसका विरोधी पार्टी हिजबुल्लाह, जिसका अपना आर्मी है, हिजबुल्लाह देश में है लेकिन अपना आर्मी है, और इतना ज्यादा आर्मी है कि एक देश में बसा हुआ उस देश में उतना आर्मी नहीं है जितना कि इसका हिजबुल्लाह का अपना आर्मी है। अब भारत में मान लो कोई आतंकी संगठन है, उसका जितना सेना है उतना भारत का सेना नहीं रहेगा, तो अजीब नहीं लगेगा? कौन है वो देश जानते हैं? देखो विश्व मैप में ये है आपका लेबनान देश। ठीक है, ये लेबनान देश है, आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ लेबनान देश, और इसके बगल में ये है इजराइल। ठीक है, ये आपका इजराइल है, यहां से यहां तक इस कलर का जो इजराइल है, इस कलर का लेबनान है। 120 किलोमीटर एरिया का बॉर्डर है। आप समझ सकते हैं 120 किलोमीटर बॉर्डर है सिर्फ इन दोनों देशों के सटा हुआ लैंड बॉर्डर। हमारा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश से थोड़ा सा है, पाकिस्तान से थोड़ा सा है, लेकिन इसका 120 किलोमीटर एरिया का है, जिस कारण यहां का आर्मी और यहां का आर्मी के बीच में बार बार लड़ाई होते रहता है। और इस लेबनान में घुसा हुआ है हिजबुल्लाह, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। ये हिजबुल्लाह का चीफ है और हिजबुल्लाह का झंडा है। ये लोग बसा हुआ है इस देश में, तो यहाँ का हिजबुल्लाह इस पे बार बार आक्रमण करते रहता है, जिसका जवाब इजराइल देता है। पिछले 2-3 सालों में इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है और पूरा विश्व इस युद्ध का चर्चा कर रहा है। भारत के लाखों यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहे हैं। और उसके बाद देखो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1980 में। ठीक है, एक लड़ाई हो रहा था लेबनान में। लेबनान का सैनिक किसी से लड़ रहे थे, दूसरे देशों से, ईरान से, और लड़ाई के दौरान वहां पे ईरान से कुछ आतंकवादी आया था, ईरान देश से, और वो ये आतंकवादी है, इसका यही झंडा है जिसका नाम पड़ा था हिजबुल्लाह। 1980 में लेबनान किसी देश से युद्ध लड़ रहा था, तो लेबनान को मदद करने के लिए हिजबुल्लाह उसका साथ आया था। और 1980, 81, 82
3 सालों के अंदर हिजबुल्लाह भारी संख्या में तैयार हो गया था और तब से लेकर आज तक हिजबुल्लाह लेबनान को मदद कर रहा है, हमास को मदद कर रहा है। और अब जब इजराइल से युद्ध हुआ लेबनान का तो हिजबुल्लाह उसका मदद करने के लिए आ गया। और इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बोल रहा है कि हम ईरान पे भी हमला करेंगे, हिजबुल्लाह पे भी हमला करेंगे, लेबनान पे भी हमला करेंगे, जो भी हमें अपना खतरा दिखेगा हमला करेंगे। और ये लोग बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, जितना सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम लोग जो जो करते हैं सब ये लोग जानता है, इसका देश वाला बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए ये इनसे सकना बहुत मुश्किल का काम है। और अब जो है दोनों देश बोला बहुत हो गया, हिजबुल्लाह वाला भी बोला अब बहुत हो गया, अब हम लोग युद्ध विराम चाहते हैं। तो नेतन्याहू बोला कि ठीक है हम भी युद्ध विराम चाहते हैं, जिसके बाद ये लोग बोला हिजबुल्लाह वाला कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन नेतन्याहू फिर क्या बोला पता है कि तुम लोग बार बार ये सब बात बोलता है फिर लड़ने लगता है। अगर तुम लोग तरफ से हमला हुआ सीज फायर के बाद, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, इसके बाद हमला हुआ तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं बाबू, क्योंकि हम लोग पास ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है कि तुम्हारे देश में क्या और हम घर बैठे देख सकते हैं और उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। इतना परेशान किया। हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको भी नसरल्लाह नाम था, उसको मार दिया। कौन? इसका सैनिक सब जाके बोला अब की हुआ तो अब की हम लोग दौड़ा दौड़ा के तुम लोग को मारेंगे। इस शर्त पे ये राजी हो गया कि ठीक है हमारे तरफ से युद्ध नहीं होगा, हमारे देश वाला इजराइल वाला कोई तुम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग भी कोई हम पे हमला नहीं करना। किया तो इस बार युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध विराम होगा नहीं, और जब तक हम ही खत्म हो जाए या तुम्हारे देश को ही खत्म हो जाएंगे तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। उसके बाद सीज फायर बोलते हैं, कोई भी युद्ध का विराम होता सीज फायर। जैसे कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान में 1947-48 में जब युद्ध हो रहा था तो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सीज फायर का आदेश अमेरिका के द्वारा माना। आज भी अमेरिका इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया। कौन करवाया? अमेरिका। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में युद्ध रुक गया है और हम भारतवासी यही चाहते हैं कि कोई देश आपस में ना लड़े। और अगर ये रूस के बीच में भी लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो रूस भी ना लड़े, कोई भी देश आपस में नहीं लड़े, जिससे विश्व में शांति बना रहे। विश्व शांति संगठन भी है, वो संगठन के द्वारा कोशिश रहता है कि कोई देश आपस में लड़े ना। अगर ऐसा होगा तो हम लोग के अपने शास्त्र में कहा जाता है कि विश्व में शांति बना रहे, विश्व का कल्याण हो, और ऐसा होता है तो हम भारतवासी हमेशा खुश रहेंगे। और आप और हम सब चाहते हैं कि आसपास भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर भारत के अंदर ही 2 राज्य लड़ने लगता है, 2 नेता लड़ने लगते हैं, तो हम लोग को बड़ा तकलीफ होता है कि उससे आम आदमी को दिक्कत ना हो। देखो युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी को। सेना लड़ते हैं, बम गिरा दिया बिहार में किसी जगह पे, पूरा जिला खत्म हो जाता। बताओ उस लोगों का कोई दोष रहता है क्या? कोई दोष नहीं रहता, फिर भी बेचारा मर जाता है। तो युद्ध के दौरान आम आदमी मरेगा कि सैनिक मरेगा, कौन मरेगा पता नहीं, किसका पिताजी खत्म हो जाएंगे, किसका बच्चा उजड़ जाएगा, किसका क्या नुकसान होगा कोई पता नहीं। इसलिए युद्ध विराम की घोषणा जो आई इससे हम काफी खुश हैं, इसीलिए कोशिश किए कि इसकी जानकारी आपको दे सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही।